कुशीनगर। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष तहसील प्रशासन के खिलाफ पेड़ पर चढ़ा। अपने बहनों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किया था आवेदन। तहसील प्रशासन पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त करने का लगाया आरोप। न्याय संगत तरीके से मांग रहा है जाति प्रमाण पत्र। कई दिनों से तहसील प्रशासन के खिलाफ कर रहा था धरना। तहसील प्रशासन के अनुसार प्रियेश गौड़ की बहनों का जाति प्रमाण पत्र हो चुका है जारी। उप जिलाधिकारी ने आरोप को किया खारिज। आधे घंटे तक चला पुलिस प्रशासन का मान मनोन। आधे घंटे बाद पुलिस की सूझबूझ से युवक पेड़ से उतरा। कस्या तहसील प्रांगण का मामला। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 21 अक्टूबर को आवेदन किया और तहसील प्रशासन ने मेरे बहनों का जाति प्रमाण पत्र 27 अक्टूबर को खारिज कर दिया। पुनः मैं फिर 22 नवंबर को आवेदन किया, फिर आज भी मेरे बहनों का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया है। और मैं विधि न्यायिक मामलों में कह रहा हूँ कि न्याय संगत तरीके से मेरा अधिकार दे दीजिए, लेकिन यह तहसील प्रशासन मेरे बहनों का जाति प्रमाण पत्र विधिक न्याय संगत तरीके से नहीं दे रहा है, अवैध तरीके से दे रहा है। और पेड़ पे क्यों चढ़ गए हो? मैं पेड़ पे इसलिए चढ़ा हूँ कि तहसील प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं 4 नवंबर से वहाँ धरना दे रहा था मुख्य द्वार पे। तहसील प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा था, तो मैं आज मेरे धरने का 29वां दिन है। मैं मजबूर होकर पेड़ पे इसलिए चढ़ा हूँ कि तहसील प्रशासन को जो सही बात है मैं बता सकूं। तहसील प्रशासन को मैं सही बात अगर बताने का प्रयास कर रहा हूं तो तहसील प्रशासन मुझे कह रहा है कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा। तो मैं आपका जारी भी हुआ ना? नहीं, मेरे आवेदन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका जारी हुआ है कि नहीं, आपको दिखा रहा हूँ। मेरे आवेदन आपको अभी 2 मिनट में मना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। उस जाति प्रमाण पत्र आप लोगों ने फर्जी बनाया। फर्जी कैसे होता है? जब आपने आवेदन किया तो फर्जी कैसे होता है? और जब आपका बन गया तो फिर ये चीज क्यों हो रही है? प्रमाण पत्र आपका बन चुका है, जारी हो गया सर। जारी हो चुका है। यह 16 जनवरी 2023 को मंडलायुक्त महोदय को तहसील प्रशासन ही लिख के दिया है श्रीमान जी 16 जनवरी 2023 को कि जबकि किसी भी व्यक्ति अथवा महिला के जाति का निर्धारण उसके पिता के जाति से होता है और आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे मेरे बहनों के पति, आप लिख के मंडलायुक्त आप भी सुन लीजिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनो ना, जब बोलो तो सुनो, जवाब सुनिए, बोलो तो सुनो, जवाब सुनिए। किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र जब वो शादी हो जाती है तो वो ससुराल से आवेदन करती है, जियो यही कहता है। उसकी जांच आख्या उसके मायके से जाती है कि उसके पिता की जाति क्या थी। जब उसके मायके से रिपोर्ट जाती है तो उसके ससुराल के तहसील से जारी हो जाती है। आपके साथ भी यही हुआ है, इसमें गलत क्या है और गलत कहाँ है ये बताइए आप। साल पहले हुआ है सर, मेरी आपने बात कर दिया, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनिए। मेरे बहनों की शादी 25 साल पहले हुआ है, लेकिन इसी तहसील द्वारा मेरे बहनों का जाति प्रमाण पत्र पिता के ही पते से जारी किया गया है अनुसूचित जनजाति का। और पहले जब हम लोग अनुसूचित जाति में थे तो पिता के ही पते से जारी किया गया है अनुसूचित जाति में, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने गौड़ जाति के लोगों को कुशीनगर जनपद में मार्च 2023 से जनजाति में शामिल किया। जियो के थ्रू ही होगा। जियो क्या कहता है बताइए आप ठीक है, आप एक पता, आप अपने आप को एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी बता रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर है एक पार्टी में, ठीक है, आप एक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अपने आप को बता रहे हैं। आप बताइए जियो क्या कहता है? किसी भी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी होगा? उसका जियो क्या कहता है आप मुझे बताइए। अरे तो वो जाति प्रमाण पत्र आप खारिज कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए। कौन सा जाति प्रमाण वो मैं दिया 6 नवंबर को जो जारी हुआ है, जांच कर लेंगे, खारिज करेंगे। लेकिन आप जो है आपकी बहनों का, जब आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए अपनी बहनों का 9 नवंबर ठीक 20 दिन पहले आपकी बहनों का जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। मैं अपने बहनों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले 1 साल से आवेदन कर रहा हूं, लेकिन यह तहसील प्रशासन बार बार मेरे आवेदन को खारिज कर दे रहा है। पता न क्यों। मैं तहसील प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सही हैं और जो मैं बात कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो आप तहसील कार्यालय से फिर किया हूं 22 तारीख को, फिर आप जाके अपने कंप्यूटर में चेक करिए 19 तारीख का भी आवेदन खारिज कर दिया गया है।
28 तारीख को आवेदन किया हूँ, वो भी खारिज कर दिया गया है। और ये क्या वो है? फर्जी है श्रीमान जी, उस जांच प्रमाण पत्र से मुझे कोई मतलब तो नहीं है। वो ये जांच क्या है? प्रमाण पत्र- ये क्या है? ये आप आवेदन किया, ये जारी हुआ, क्या है ये? जी, उस आवेदन से मेरे आवेदन फार्म खारिज कर दिया गया है। वो जो तहसील प्रशासन जो जांच प्रमाण पत्र के ही पते से जारी किया गया है, तो मेरे साथ प्रियेश बोर्ड के साथ तहसील प्रशासन तानाशाही रवैया क्यों अपना रहा है? मैं यह तहसील प्रशासन से हाथ जोड़ के यह मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप मेरा अधिकार दे दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास पावर है तो आप मुझे गोली मरवा दीजिए। मैं तहसील प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं दावे के साथ कहते हूँ, कुछ जो जिस जांच प्रमाण पत्र की आप बात कर रहे हैं नायब तहसीलदार महोदय, उस जांच प्रमाण पत्र से और मेरे बहनों के जांच प्रमाण पत्र से जमीन आसमान का अंतर है। वो जांच प्रमाण पत्र मैं फाड़ के बिक दूंगा या फिर मैं जला दूंगा, वह मैं जांच प्रमाण पत्र नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने फर्जी 420 करके वह जांच प्रमाण पत्र जारी किया है। नहीं, आप अपने कुर्सी के पावर में आके टोटल नहीं है। मैं अभी एक लाइन बताई कि पिता के पते से होता है, इसमें क्या लिखा होता है? कि एक व्यक्ति प्रियेश गौंड, उनकी शिकायत है कि उनकी 3 बहनों का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। पूर्व में उनकी एक शायद सबसे बड़ी बहन है, उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था, पर वो पिता के एड्रेस पे जारी हुआ था, जबकि लेखपाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी शादी हो गई है, तो वो पिता के एड्रेस पर त्रुटिवश जारी हुआ, जिसको रेक्टिफाई करते हुए उनकी सभी बहनों का जो कि शादीशुदा हैं उनके ससुराल से नियमों के अंतर्गत जारी कर दिया गया है। पर उनकी शिकायत यह है कि वो फर्जी है, जबकि ये सारा काम ठीक तरीके से, ठीक प्रक्रिया से और नियम के अंतर्गत किया गया।